क्या दिल्ली में अब छात्रों के आंदोलन पर एनएसए लगाया जाएगा? क्या सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है? कांग्रेस दावा कर रही है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है ये सब गलत जानकारी। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई दिल्ली में एनएसए लागू हो गया है या फिर पूरी कहानी कुछ और है? आइए समझते हैं। संसद मार्च और छात्रों के प्रदर्शन के बाद राजधानी दिल्ली में एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बार मुद्दा लाठीचार्ज नहीं, गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बन गया है, क्योंकि 19 जुलाई को दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि अब दिल्ली पुलिस छात्रों पर एनएसए लगा सकती है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी यानी एनएसए की धारा 3(2) के तहत डिटेनिंग अथॉरिटी नियुक्त किया है। यानी अगर किसी मामले में एनएसए लागू करने की कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो पुलिस कमिश्नर एहतियाती हिरासत का आदेश दे सकते हैं। यह अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक रहेगा। बस यही नोटिफिकेशन वायरल हो गया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस नोटिफिकेशन को सोशल मीडिया पर शेयर किया और सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने की ताकत दे दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो छात्र अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सरकार अब उन्हें ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताने लगी। उन्होंने कहा, अगर पढ़ने लिखने वाला युवा ही अब देशद्रोही माना जाएगा तो यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वकील, बिना मुकदमा लोगों को महीनों तक जेल में रखने की ताकत देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए दी गई है। विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया। पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा, एनएसए के अधिकारों का यह नवीनीकरण पूरी तरह रूटीन प्रक्रिया है। इसका कॉकरोच जनता पार्टी या छात्रों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, यह तिमाही नवीनीकरण पहले से ही तय प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे जानबूझकर सीजेपी आंदोलन से जोड़कर पेश किया जा रहा है। लोग केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर एनएसए क्या है? एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा बन सकता है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती हिरासत में लिया जा सकता है। एनएसए की सबसे बड़ी खासियत यही है। इस कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में बिना तुरंत आपराधिक मुकदमा चलाए भी किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, यानी यह कोई मनमानी गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। अब सबसे बड़ा भ्रम यही है, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पूरी दिल्ली में एनएसए लागू कर दिया गया है, लेकिन असलियत यह नहीं है। इस नोटिफिकेशन में पूरे शहर पर एनएसए लागू नहीं किया गया है, ना ही कोई नया प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्धारित अवधि तक जरूरत पड़ने पर एनएसए की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने सीजेपी से बातचीत के लिए 4 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा, अगर प्रदर्शनकारी चाहें तो जेपी नड्डा के आवास या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बातचीत के लिए आ सकते हैं। सरकार के दरवाजे खुले। एक तरफ सरकार कह रही है एनएसए वाला नोटिफिकेशन पूरी तरह रूटीन है,
दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन दबाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर टाइमिंग ने इस नोटिफिकेशन को विवाद का केंद्र बना दिया? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि दिल्ली में एनएसए को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें आधी जानकारी सोशल मीडिया से और आधी राजनीति से आ रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक किसी नोटिफिकेशन में यह नहीं कहा गया कि सीजेपी आंदोलन पर एनएसए लगाया जाएगा। अब देखना होगा क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होती है या फिर टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर विपक्ष की आशंका सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।